बुरे काम का बुरा नतीजा। यह कहावत तो आपने सुनी ही है। आज की कहानी जो कुछ यही संदेश देती है, चाहे लोग विश्वासी हो या अविश्वासी, मसीही हो या गैर मसीही, आत्मिक हो या सांसारिक, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के फल के बारे में चिंता जरूर करता है, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर हमारे कर्मों का फल जरूर देते हैं, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर के तुल्य समझ बैठता है या उसका घमंड इतना बढ़ जाता है कि वह ईश्वर का भय मानना छोड़ देता है, तब उसके अहंकार का फल कितना भयानक हो सकता है, यह सोचा भी नहीं जा सकता। बाइबल के पूरे इतिहास में सबसे अहंकारी और क्रूर महिला थी रानी इज़बेल। यह कहानी रानी इज़बेल के घिनौने कामों और उसके भयंकर परिणामों के बारे में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कहानी से क्या सीखा। और अगर चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों पर हम ऐसी और कहानियां आपके लिए लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक और मसीही लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वैसे तो इज़बेल के घिनौने कामों के बारे में हमने पहले भी एलिय्याह नबी की कहानी में बताया है कि किस तरह उसने उस समय के परमेश्वर के 450 नबियों को मार डाला था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सारे अहाब राजा को परमेश्वर विरोधी काम करने से रोकते थे। इज़बेल तो अहाब राजा की पत्नी थी और कभी नहीं चाहती थी कि वह परमेश्वर की उपासना करे। एक बार जब एलिय्याह भविष्यवक्ता ने बाल के पुजारियों को झूठा साबित कर दिखाया कि उनका बाल देवता नहीं है और परमेश्वर ही सच्चा ईश्वर है, तब भी इज़बेल एलिय्याह भविष्यवक्ता की खून की प्यासी हो गई थी। यह कहानी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इज़बेल ने तो एलिय्याह को यह तक खबर पहुंचाई थी कि मैं कल तक तेरा प्राण उन्हीं पुजारियों के जैसा कर दूंगी। सोचिए कितनी खतरनाक महिला रही होगी वह। परमेश्वर से तो जरा नहीं डरती होगी, तभी तो अपनी मनमानी करती थी। इसलिए उससे बचकर एलिय्याह होरेब पर्वत को चला गया था। कुछ समय बाद एक और घटना होती है जो बताती है कि रानी इज़बेल कितना घिनौनापन कर सकती है। और जब मनुष्य की हरकतें नीचपन तक चली जाए तो समझ लीजिए उसका अंतिम समय निकट है। वह कहावत है ना, अति का अंत होता है। वैसा ही कुछ इज़बेल के साथ भी हुआ, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नाबोत नाम का एक आदमी था जिसके पास अंगूर की बारियां थी। उसकी दाख की बारी शोम्रोन में अहाब राजा के घर के किनारे पर ही थी। अच्छी खासी फसल होती थी वहाँ, इसलिए अहाब राजा की नजर एक दिन उस पर पड़ी। अब वह सोचने लगा कि क्यों ना इसे मैं ले लूं। सो उसने नाबोत को बुलाकर कहा, तू चाहे जितनी रकम ले ले, लेकिन यह खेत मुझे दे दे। मैं उसमें साग पात लगाना चाहता हूँ। तुझे कीमत नहीं चाहिए तो मैं दूसरा खेत तुझे दे देता हूँ। नाबोत इतना अच्छा खेत उसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, यहोवा न करे मैं अपने पुरखाओं की जमीन तुझे कैसे दे दूं। यह सुनकर तो अहाब राजा बड़ा दुखी हुआ। वह इतना उदास हुआ कि घर गया और मुंह फेर कर लेट गया और खाना पीना भी नहीं खाया। जब रानी इज़बेल ने यह देखा कि राजा साहब किसी बात से नाराज दिखाई देते हैं, तो उसने अहाब को मनाते हुए उसके दिल का हाल पूछा। अहाब ने पत्नी को सब बातें बताई। चतुर रानी ने अहाब को चढ़ाते हुए कहा, तू तो इज़राइल का राजा है ना, उठ और खा पी और तेरा मन आनंदित रहे। दाख की बारी तो मैं तुझे दिलवा दूंगी। बस रानी इज़बेल लग गई अपनी गंदी और घिनौनी योजना बनाने। उसने नाबोत के घर के पास जो पुरनी और रईस लोग रहते थे, उनके नाम में एक चिट्ठी लिखी। वह चिट्ठी अहाब के नाम पर और उसकी अंगूठी की छाप के साथ लिखवाई गई। उन लोगों को जब चिट्ठी मिली तो उन्होंने वही किया जो उस चिट्ठी में करने को लिखा था। नगर के पुरनियों और रईसों ने नगर में उपवास का प्रचार किया और नाबोत को बुलवाकर ऊंचे पर बिठाया और फिर दो छोटे व्यक्ति उसके सामने आकर बैठ गए और उन दोनों ने और लोगों के सामने नाबोत पर आरोप लगाए कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। बस फिर क्या था, सब लोग नाबोत को नगर के बाहर ले गए और पथराव करने लगे। उस पथराव के कारण वह मर गया और रानी इज़बेल की घटिया चाल सफल हो गई। वह फौरन अहाब राजा के पास जाकर बोली, राजा साहब उठो और नाबोत की दाख की बारी को अधिकार में ले लो, जिसे वह देने से मना कर रहा था, क्योंकि अब तो वह मर गया है।
प्रियो, क्या कोई जमीन का टुकड़ा किसी की जान से कीमती हो सकता है? वह इतने निचले स्तर पर चली गई थी कि राजा को खुश करने एक जमीन के टुकड़े के लिए उसने मासूम व्यक्ति को मरवा डाला। और वह राजा भी यह समाचार पाते ही जमीन अपने अधिकार में लेने के लिए चल पड़ा। लेकिन क्या परमेश्वर इतने घटिया कामों को सह लेता? क्या वह एक मासूम के लहू का हिसाब न लेता? वह तो घमंडियों का सामना करने वाला परमेश्वर है, और मनुष्य की इतनी कुबत कहाँ कि वह परमेश्वर का सामना कर सके। इस घटना के बाद यहोवा परमेश्वर का वचन एलिय्याह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि सोमरोन के अहाब राजा से मिलने को जा, क्योंकि वह नाबोत की बारी को अपने अधिकार में लेने को गया है। उससे कहना कि मैं यहोवा यो कहता हूँ कि तूने घात भी किया और अधिकारी भी बनता है। जिस जगह पर नाबोत का कुत्तों ने खून चाटा, उसी स्थान में कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिय्याह हमेशा की तरह परमेश्वर का वचन पाकर अहाब राजा से मिलने को चल दिया। जब एलिय्याह को अहाब ने देखा तो बोला, हे मेरे शत्रु, तूने फिर मेरा पता लगाया है। एलिय्याह बोला, हाँ लगाया है। जानता है क्यों? क्योंकि आज फिर तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया है, और परमेश्वर तुझसे कहता है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा दूंगा। अहाब के घर के एक एक और इज़राइल में रहने वाले सबको मिटा दूंगा, क्योंकि तूने मुझे क्रोधित किया और इज़राइल से पाप करवाया है। रानी इज़बेल के विषय यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। बाइबल हमें बताती है कि अहाब के जैसा काम किसी ने नहीं किया। उसने तो अपनी पत्नी के उकसाने पर वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने को बेच डाला। वह बहुत घिनौने काम करता था और मूर्तों की उपासना करता था। लेकिन एलिय्याह नबी के यह वचन सुनकर उसका मन बदला और उसने पश्चाताप किया। वह अपनी देह पर टाट लपेटता और उपवास करने लगा और दबे पांव चलने लगा। उसकी यह नम्रता यहोवा ने देखा और उस पर से विपत्ति को टाल दिया। जब वह हमारे पश्चाताप को देखता है तो पछताता है और सजा को टाल देता है। इन कहानियों के माध्यम से हम परमेश्वर के हर एक गुणों को जान पाते हैं। बाइबल में यह बातें लिखी भी इसलिए ही है ताकि हम परमेश्वर के हर रूप को जानें। लेकिन इज़बेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले भी परमेश्वर विरोधी काम करती थी और तब भी करती रही। अहाब की मृत्यु के बाद जब योराम राजा बना और यहूदा के राजा यहोशापात का बेटा था येहू, जब येहू ने इज़बेल के बेटे को मार डाला, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ, तब से रानी इज़बेल उसकी भी ताक में थी। एक बार येहू इज़राइल को आया जहाँ इज़बेल रहती थी। इज़बेल को यह पता चला तो वह तैयार हुई, आंखों में सुरमा लगाया और अपने बालों को संवारकर खिड़की में खड़ी हो गई। जब येहू फाटक से अंदर आने लगा तब वह ताना देते हुए कहने लगी, अपने स्वामी की हत्या करने वाले, क्या हाल है? येहू को गुस्सा आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पक्ष में कौन है यहाँ? तब खिड़की से 3 खोजों यानी किन्नरों ने झांक कर देखा। येहू ने उन खोजों से कहा, उसे नीचे गिरा दो। और उन्होंने सचमुच इज़बेल को खिड़की से नीचे गिरा दिया। जब इज़बेल नीचे गिरी तब उसका खून कुछ दीवार पर गया और कुछ घोड़ों पर। येहू महल के अंदर गया और भोजन करने लगा और अपने दासों से कहा, जाकर रानी इज़बेल को मिट्टी दे दो, क्योंकि जो भी हो थी तो वो राजा की ही बेटी। और पता है जब दास वहाँ गए तो क्या देखा कि उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेली को छोड़ वहाँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने येहू को जाकर बताया और येहू ने कहा, यह घटना और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है जो उसने एलिय्याह भविष्यवक्ता से कहलवाया था कि इज़बेल का मांस इज़राइल में कुत्ते खाएंगे और इज़बेल का शव भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा। कोई यह नहीं कह सकेगा कि यह इज़बेल है। मसीह भाइयों और बहनों, घमंड, लालच और हत्या यही रानी इज़बेल के अवगुण थे जिसके कारण उसका यह हश्र हुआ था। हमें परमेश्वर के भय में रहना चाहिए, क्योंकि इज़बेल के जीवन में यह कहावत सिद्ध हुई, बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी थी कि उसने अपने पति को भी परमेश्वर विरोधी बना दिया था। उसके घमंड और स्वार्थ के कारण पूरा इज़राइल उसके परिणाम भुगतता है। नाबोत की दाख की बारी के लिए उसे मरवा डालना सबसे घटिया हरकत थी।
स्त्री के हाथ में अगर ताकत हो तो उसका इस्तेमाल सृजन और आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, ना कि पतन के लिए। इज़बेल का जीवन यह बताता है कि आप अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल कितना भी कर लें, लेकिन परमेश्वर का न्याय झेलना ही पड़ेगा, वह कभी टलने का नहीं। इसलिए परमेश्वर का भय माने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें। प्रभु आपको आशीष दे।